कहने को तो बेटी के दो दो घर होते हैं, उसे दो घर दिए गए हैं भगवान के, और सच कह रही है उसका एक के लिए। चल निकल यहाँ से, सास उस घर में रह रही हो उसी दायरे से तुम्हारी बहू भी उसी घर में रहती हो। अत्याचार करने वाले, दहेज भीख मांगने वालों, सुधर जाओ। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ खुशबू राजपुरोहित, जो कि सोशल साइट पे इस समय काफ़ी वायरल है और आप सभी ने उनको देखा है या नहीं देखा है। जो मैंने देखा है वो सब मैं आपके लिए बता रही हूँ, क्योंकि उनको ना ससुराल वालों ने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा था। अब वो ये है कि उनको जहर दिया गया है या फिर उन्होंने जहर को खुद खाया है, ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन उनकी ना डेथ हो चुकी है। और इसका कारण है ससुराल वाले, क्योंकि ससुराल वालों ने उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा था। और शादी को भी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे उनकी शादी को। अभी मैंने सुना कि कुछ दिन पहले उनकी लड़ाई झगड़े हुए थे दीपावली से पहले, और वो छोड़ के अपने मायके भी गई थी। तो सच में बताऊँ ना, इसमें दोषी मायके वाले भी होते हैं। अगर लड़की सुसाइड भी करती है या फिर उसका मर्डर हुआ है, जो भी हुआ हो, इसमें हाथ मैं कहूँगी मायके वालों का भी होता है, जो कि अपनी लड़की के लिए एक्शन नहीं ले सकते हैं और उन दरिंदों के लिए कुछ बोलते नहीं हैं, जो कि ससुराल में उनकी ही बेटी को इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है कि उनको ये कदम तक उठाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को ही छोड़ के चली जाती हैं। क्योंकि लड़कियों के सामने ना बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ होती हैं और उन्हें इस तरीके से मजबूर कर दिया जाता है कि उनके पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है ना, वो बचता है सुसाइड करना। कुछ दिन पहले ये नहीं कहूँगी कि हर ससुराल वाले गलत होते हैं, ना ही मैं ये कहूँगी कि हर बहू गलत होती है। तो एक ही नज़रिए से मत देखिए किसी को भी। सच्चाई को जानने की कोशिश ना एक बार ज़रूर करिए। बहू को गलत करने वालों के लिए मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है ना। एक तरफा सुन के ना सिर्फ बहू को गलत मत ठहराया करो। पहले उनकी लड़ाई हुई थी दीपावली से पहले और वो सब कुछ छोड़ के अपने मायके में भी चली गई थी। पर क्या है ना, वहाँ पे सब कुछ उन्हें ऐसे समझाया गया, ज़्यादातर लड़कियों के साथ यही होता है, ठीक है। उन्हें समझाया जाता है कि जैसे भी है चलो ठीक हो जाएगा, थोड़ा एडजस्ट करो वहाँ पे जाके। और उनके भैया ने बोला था कि अभी तुम वहाँ चले जाओ और कुछ दिन वहाँ पे रह के मैं तुम्हें वहाँ से वापस ले आऊँगा। खुशबू के भाई ने ये सब बोला था और वो वापस ससुराल में चली गई। तो अब उन्होंने जहर खाया है या फिर नहीं खाया है, ये तो मुझे भी नहीं पता है कि ससुराल वालों ने उनको जहर दिया या फिर खुद खाया है। जैसे भी है, जो भी है, हुआ तो गलत है ना। मान लीजिए उन्होंने जहर खाया भी, तो जहर खाया क्यों उसने जहर खाया क्यों? ससुराल वालों की वजह से, क्योंकि उसे ससुराल में बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जा रहा था इस वजह से। और लास्ट में उसके भाई के पास फिर कॉल जाती है। ये को मेरे पास वीडियो है जिसमें उसका भाई ये चीज़ें खुद बोल रहा है, बस इतना है कि उसमें म्यूज़िक था तो वो मैंने म्यूट कर दिया है। मैं अभी आप सभी के लिए दिखा दूँगी उस वीडियो को, ठीक है। जिसमें उसके भाई ने बोला है कि मेरे भाई बहन की मेरे पास उसके ससुराल से कॉल गई थी कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तुम आ जाओ लेकिन अकेले आना, ठीक है। तो उसके भाई ने सोचा कि जब मुझे लास्ट में ये बोला गया ना कि अकेले आना, तो वो समझ गया कि मेरी बहन के साथ में कुछ गलत हुआ है। तो वो अपने परिवार को लेकर वहाँ पे गया। तो उसकी जो बहन थी वो दुनिया छोड़ के जा चुकी थी। हॉस्पिटल में जाके उसने दम तोड़ दिया, यानी कि वो आज नहीं है। अंतिम संस्कार भी उसका हो गया है, खुशबू राजपुरोहित। तो उसके ससुराल में ना उसको दहेज के लिए बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था, दहेज के लिए। और ये ज़्यादातर है ना 90% लेडीज़ों के साथ में ऐसा होता है। दहेज के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान किया जाता है। पता है क्या होता है, अगर लड़की अपने मायके से कुछ लेके भी आती है ना, कुछ चीज़ें लेके आती है, तो पता क्या होता है उसके साथ? ये होता है नाम करके लेके आ रही है, ये नाम करके लेके आ रही है, मतलब पैसे हमारे लड़के से लेके जाती है और वहाँ से जो सामान लेके आती है ना, उसमें अपने मायके वालों का नाम करती है, ठीक है। और अगर वो लाना बंद कर देती, वो ये सोचती है कि चलो मैं अपने मायके वालों से इतना सब कुछ लेके आ रही हूँ, वो लोग इतना देते हैं, और यहाँ पे क्या हमें नाम दिया जाता है कि नाम करके लेके आ रही है। और जब वो लाना बंद कर देती तो पता है क्या बोलते हैं, इसके पीहर में क्या है, ये तो कुछ लेके ही नहीं आती है, कंगाल, इसके पीहर में तो कुछ है ही नहीं। और इसी को कहते हैं मेंटली टॉर्चर और प्रताड़ित करना, दुखी करना। मतलब लेकर आए तो दुखी, ना लेकर आए तो दुखी, मतलब उसे परेशान करना हर तरीके से। अब ऐसे में बहू क्या करे, आप बताइए। और अड़ोस पड़ोस में भी जाके यही बोला जाता है कि इसके पीहर से कुछ नहीं आता है, इसके वहाँ पे कुछ है नहीं है। चाहे खुद उसके ही दहेज को बेच कर अपना गुजारा कर रहे हों, चाहे उसका पीहर खुद से तगड़ा हो, लेकिन
ससुराल वालों की नज़रों में ना हमेशा जो बहू के पीहरिया होते हैं ना वो कंगाल ही मिलेंगे। ससुराल में क्या बोला जाता है बात बात पे कि पीहरियाओं का भंडा भर रही है, मतलब यहाँ से वहाँ दे के आ रही है, और चाहे खुद वो अपने घर के खर्चे चलाने की औकात ना हो उनकी, लेकिन बहू से यही बोला जाएगा कि पीहर वालों का भंडा भर रही है। ये होती है ससुराल वालों की। यही रहता है, क्या है तेरे पीहर वालों पे, कुछ भी नहीं है, भिखारी हैं। क्योंकि उससे पहले जब उसकी बहू नहीं आई थी ना, वो ही उसकी बहू के मायके में जा के उनके खर्चे चला के आ रहे होते हैं। उनके बच्चों को वो उसके ससुराल वाले ही तो पाल रहे होते हैं। उसकी शादी से पहले जो भी सारी चीज़ें हैं मैनेज में, वो उसके ससुराल वाले ही तो वहाँ पे कर करके आते हैं। सारी चीज़ें वहाँ के जो खर्चे हैं वो उसके ससुराल वाले उठा के आते हैं। और जो उन्होंने अपनी लड़की को पढ़ाई लिखाई में जो भी खर्च किया होता है वो ससुराल वाले ही तो दे के आते हैं। ये होता है। बहुओं को हजार फर्ज गिनाए जाते हैं, लेकिन अपना खुद के प्रति क्या फ़र्ज है ये नहीं गिनाया जाता है। और उसको ना मेंटली इतना टॉर्चर किया जाता है कि बस लास्ट ऑप्शन ही उसके पास ये रहता है कि उसे मरना पड़ता है। जानते हो, हर तरीके से सबके सामने ये दिखाया जाता है कि हम इसको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, और घरों में जाके अपने घर की बहू की बुराइयाँ की जाती हैं। मैं सच बता रही हूँ, घरों में जा के, ठीक है, बुराइयाँ की जाती हैं कि ऐसा है, ये है, वो। अगर तुम्हें इतनी ही हिम्मत है ना तो कभी उसके सामने इन बुराइयों को करके देखो ना। सच्चाई जब पता चले, उसमें से 90% बहू के लिए झूठ बोला जाता है, घरों में जा के उसकी बदनामी की जाती है बहुत ही ज़्यादा। ये ज़्यादातर होता है आस पड़ोस में, क्योंकि उन्हें पता है बहू तो कहीं जा ही नहीं सकती है, तो वो अपनी सफाई कहाँ से देगी। लेकिन वो तो किसी के भी घर जा के ऐसे बुराई कर करके आता है अपने घर के, और जिसमें 90% उसके लिए झूठ बोला जाता है। अगर बुराई करने की इतनी हिम्मत है ना, और तुमने अपने बाप का दूध पिया है, तो उसके सामने उन बुराइयों को करके देखो, वो तुम्हारी औकात बताएगी। फिर कहने को तो बेटी के दो घर होते हैं, उसे 2 घर दिए गए हैं भगवान की, और सच कह रही है, उसका एक घर भी नहीं होता ना। तो मायका ही उसका अपना होता है। मैं कहूँ मायका भी अपना नहीं होता, और कहो ससुराल भी अपना होती है। बात पे सबसे पहले पता क्या बोला जाता है बहू के लिए? चल निकल यहाँ से। सास बोले, ससुर बोले, नंद बोले, जो भी है, जिसका मन जोड़ता है वो डायरेक्ट ये बोलता है चल निकल यहाँ से, भागे। अब मैं सास से ही एक चीज़ पूछती हूँ, जो भी सासें हैं, मैं उनसे ये सवाल करती हूँ कि जिस दायरे से तुम उस घर में रह रही हो, उसी दायरे से तुम्हारी बहू भी उसी घर में रहती है। तुम भी तो अपने ही मायके से आई हो, तुमने तो वो घर खरीदा नहीं है। तुमने वहाँ आके अगर तुमने खरीदा है तो तुम्हारा कानूनन हक है कहने का। अगर तुमने वो चीज़ें खरीदी नहीं है ना, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता अपनी बहू से ये कहने का निकल यहाँ से। क्योंकि जिस तरीके से तुम अपने ससुराल में रह रही हो, बहू भी अपनी ही ससुराल में रह रही है। और जिस हक से तुम रह रही हो, तुम अपने पति के हक से वहाँ रह रही हो ना, तो उसका भी पति वहाँ पे है, वो भी तो अपने पति के हक से वहाँ पे रह रही है और ससुराल में आई है। तो जितना हक तुम्हारा बनता है उतना ही हक उस बहू पे। तो तुमने ये कैसे कह दिया कि निकल यहाँ से? तुम तो ये कहने वाली हो ही नहीं कि निकल यहाँ से, क्योंकि जितना घर तुम्हारा है इतना ही बहू का भी है। और सबसे पहले तो मैं मायके वालों के लिए कहना चाहूँगी, सच बता रही हूँ, कि जिस समय उसके साथ गलत हो रहा था, सब जानते हैं क्या गलत है क्या सही नहीं है। अगर उसी समय एक्शन ढंग से लिया जाए ना, तो तुम्हारी बेटियों के साथ ये गलत हो गई नहीं। जिस दिन वो अपने मायके गई थी, ठीक है, और उसने अपने ससुराल की कहानी बताई थी, अगर उसी दिन, ठीक है, आजकल कानून भी बहुत सख्त है, ऐसी बात नहीं है, कानून भी न्याय दिलाता है अगर कानून का भी सहारा लिया जाए तो, ठीक है। तो उस दिन अगर ढंग से अपनी बेटी के लिए एक्शन लोगे ना, तो शायद बेटियां ये कदम नहीं उठाएंगी मरने वाला, क्योंकि मरना इतना आसान नहीं होता है। हर कोई ज़िंदगी जीना चाहता है, कौन मरना चाहेगा? और ना ही ससुराल वालों की इतनी हिम्मत होगी कि वो तुम्हारी बेटी को इतना ज़्यादा परेशान करें। सब कुछ जानते हैं मायके वाले कि हमारी बेटी कहाँ सही है कहाँ गलत है, और ससुराल वाले उन्हें इतना ज़्यादा परेशान करते हैं हर चीज़ को लेके, छोटी चीज़ों को लेके भी ताहने देना। ये होता है ससुराल का, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ताहने देना। दूसरा, मैं ससुराल वालों से ये चीज़ कहना चाहूँगी, जिस समय बहू की बुराई हो रही होती है, ठीक है, मान लीजिए सब बोलते हैं हमारी बेटी बहुत ज़्यादा लक्ष्मी है, मान लिया कि तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा लक्ष्मी है, तुम्हारे लिए वो लक्ष्मी है, ठीक है, उसकी सास और नंदों से जाके पूछना कि तुम्हारी बेटी कितनी ज़्यादा लक्ष्मी है ससुराल में, ठीक है। बेटियाँ तो सबकी लक्ष्मी है, मेरे मम्मी पापा भी मुझे कह देंगे कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा लक्ष्मी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटियों का और बहू का कंपैरिजन करो ही मत।
अगर बेटियों के लिए करोगे ना तुलना, जब फिर वो बहू उस बेटी के लिए बोलती है तो बहुत बुरा लगता है कि भाई बेटी के लिए मत बोलो। तुम बेटी की तुलना कर ही क्यों रही हो बहू से? ठीक है, बेटी की तुलना बहू से कर ही क्यों रही हो? क्योंकि भाई बेटी तुम्हारी लक्ष्मी है, ये तो मुझे भी पता है। ससुराल वालों से जाके पूछो, वो बताएंगे कि तुम्हारी बेटी कितनी ज़्यादा लक्ष्मी है। और जो ससुराल में ऐसे जो सुनते हैं ना, जब बहू की बुराई हो रही होती है, तो मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगी, किसी से भी, जिस समय बहू की बुराई हो रही होती है तो वो इस चीज़ को ज़रूर अपने माइंड में बिठाएं कि आज ये जो बहू है ये किसी दूसरी जगह की बेटी भी है। जैसे तुम्हारी बेटी है ना, वो तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए है। ससुराल में वो जैसे तुम्हारी बहू है, वो किसी की बहू है। तो जो जैसे बहू की बुराई हो रही है ना, वैसे ही तुम्हारी बेटी की भी कहीं बहू के रूप में बुराई हो रही है। तो एक बार उन बुराई करने वालों से ये ज़रूर पूछें कि क्या तुम ये सारी बातें अपनी बहू के सामने बोल सकते हो? क्या ये जो बातें कर रही हो तुम हमसे, अपनी बहू की जो इतनी सारी बुराइयां कर रही हो, क्या तुम अपनी बहू के सामने ये बुराइयां कर सकती हो? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि उसमें से 90% उसके लिए झूठ बोला जाता है। इतनी औकात ही नहीं है कि वो बहू के सामने ये सारी बातें कर सकें, या फिर उस बहू के सामने ये सारी बुराइयां कर सकें। झूठ कैसे बोलेंगे उसके सामने? अगर झूठ बोलेंगे तो ऐसा तो है नहीं है कि वो सामने बैठ के तुम्हारे झूठ को बर्दाश्त करेगी। तो मैं कुछ जवाब नहीं देगी, वो पलट के तुरंत जवाब देगी आजकल। और जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इन चीज़ों को ना बढ़ावा बहुत ज़्यादा मिलता है। गलत चीज़ अगर कोई चीज़ है ना, जो चीज़ सामने वाले इंसान को अपने लिए गलत लग रही है, ठीक है ना, तो उस चीज़ को, ये चीज़ माइंड में रखो कि जो चीज़ हमारे लिए गलत है ना, वो सामने के लिए भी, सामने वाले के लिए भी गलत लग रही है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि जिससे बुराई की जाती है वो इस चीज़ को बस ये बोलना सीख ले कि क्या तुम इन बातों को अपनी बहू के सामने कर सकते हो? तो हम मान लेंगे कि हाँ तुम्हारी बहू गलत है वहाँ पे। क्योंकि कोई भी चीज़ हमें कब पता चलती है? जब दोनों लोगों को आमने सामने बिठा के बातें होती है। पीछे तो भाई अभी मैं हूँ, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ पीछे किसी के लिए भी, आपको क्या पता? नहीं पता ना। जब आमने सामने बातें होती हैं, जब सारी सच्चाइयाँ सामने निकल के आती हैं, तो जो बुराइयों को सुनते हैं ना, मैं उनके लिए भी बोलना चाह रही हूँ, इस चीज़ को ना ध्यान में रख लो। एक तरफा बात सुन के कभी भी किसी दूसरे वाले को गलत मत समझो, पहले दोनों तरफ का सुनो, जब निर्णय लो कि सही और गलत क्या है। बहू को गलत बोलने वालों के लिए ही मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ, ठीक है। और अगर कैसे भी कारण बस बहू बच जाती है ना, तो पता क्या बोलना, तूने ये गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया, तूने ये कदम उठाया। अरे भाई, ये चीज़ें बोलने से पहले उससे ये पूछो कि ये कदम तुमने उठाया क्यों? ऐसी क्या वजह थी कि तुमने ये गलत कदम उठाया? ये क्यों नहीं पूछते हो कोई भी? ये पूछते हो कि तुमने गलत किया, ये सही नहीं है। ये पूछो ना कि तुमने ये गलत उठाया क्यों, आखिर रीजन क्या था इसे उठाने का गलत कदम को? ये कोई नहीं पूछता। बोलने को तो भाई बहुत कुछ है मेरे पास, मैं बहुत कुछ इस टॉपिक पे बोल सकती हूँ, बहुत कुछ, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ। मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मेरे अंदर से एक अजीब सी फीलिंग्स आ रही है इस चीज़ को लेके। एक अंदर से मेरा भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हो रही है कि ये सब क्यों होता है बहुओं के साथ? क्यों होता है? बहुएं ही क्यों मरती हैं समाज में हमारे में? क्यों मरती हैं? कभी देखा तुमने किसी और को मरते हुए? बहू को ही, चाहे वो खुद सुसाइड करे, चाहे उसको मारा गया हो, लेकिन मरती बहू ही है। तो क्यों मरती हैं भाई? कुछ तो रीज़न रहा होता है उनके लिए। तो जियो भी और जीने दो अत्याचार करने वाले, दहेज भीख मांगने वालों, सुधर जाओ। कुछ गलत बोल दिया हो ना तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम जो चीज़ें बोलना नहीं चाहते हैं और हम बोल जाते हैं, ठीक है। अगर आप सभी के लिए कुछ भी गलत लगा हो ना, तो उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी है। लेकिन जो है मैंने बोल दिया जो मेरे माइंड में है, और हो सकता है आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकती हो कि यहाँ पर तुमने गलत बोला है, ठीक है। तो जो मेरे समझ में था वो मैंने बोल दिया। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।